Okay. So yesterday I provided list of T code, right? Which is related to MRP. Yes, sir. Ah. So can you run MRP using MD02? Okay. So first go to MD04 T code and enter your finished material. Okay. Okay. I just hit enter. Yes, sir. I think already we created yesterday, right? Plan order to Yes, sir. production order conversion. And this done now. Yeah. Okay. Now, yeah. Can you go to Excel and write next that is demand management? Demand management, sir. I think that is also covered up. Sorry, MD64. demand MRP. Acha, okay, okay. That is done, na? Yeah. Okay. Uh, then next topic, you have to just put here LTP long term planning. Long term planning. Uh, okay. Okay, LTP long term planning. तो अभी हमारा जो अब यहाँ से पीछे जो टॉपिक्स हुए इसमें कुछ डाउट है क्या तुम लोगों को? किसी को भी कुछ डाउट? जैसे मास्टर डेटा है, मटेरियल बॉम्ब वर्क सेंटर राउटिंग प्रोडक्शन वर्जन, उसके बाद हमने वाट स्टेप देखा, उस आप स्टेप होने के बाद अपना अपना ऑर्डर के टी कोड्स दिए, ऑर्डर निकाला, ऑर्डर रिलीज किया, उसके स्टेटस देखे, रेफरेंस क्या क्या है, उसके बाद हमने डिमांड डाला, एमआरपी रन किया। इसमें कुछ डाउट है क्या? No, sir. नहीं। ओके, सोमो सर आपको? सर वो MD01 है ना? हम्म। हेलो। उसी में स्कोप ऑफ प्लानिंग क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। स्कोप ऑफ प्लानिंग क्या है कि आपको मल्टीपल मटेरियल प्लांट का अगर आपको एमआरपी रन करना है तो वो डालना पड़ता है। वही कैसा डालना है, वो एक एक ही डाउट है वो। कैसा डालना ठीक है है, क्या कोई बात क्या? नहीं। अब जाओ एसीपी में जाओ। तो अपने पास मल्टीपल प्लांट नहीं है ना? नहीं ठीक है है, तो नहीं हम है। ट्राई करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं सेव होता है क्या नहीं डेटा। ठीक है। ठीक है ठीक ओ एम जीरो ई टी कोड डालो। कौन सा सर? OM? ओ एम जीरो ई टी कोड। 08. ई ई ई फॉर इग। ओ Okay. एम जीरो ई। हम्म। Change your description. देखो यहाँ पे प्लांट ऑप्शन है, राइट? करेक्ट। हाँ। नहीं। अब एक काम करो यहाँ पे, न्यू न्यू एंट्री करो। हाँ सर। प्लानिंग स्कोप कुछ नाम दो उसको। जैसे अभी क्या बोलते हो उसको, एक नाम कुछ कैसा, 5656 ऐसा कुछ नंबर या कुछ स्कोप डाल दो, ऐसा कुछ समथिंग। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन डालो कुछ, टेस्टिंग रन ऐसा कुछ, या फिर एमआरपी फॉर क्लाइंट, कोई फॉर एग्जांपल कंट्रोल, अपना क्लाइंट का नाम भी हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब यूनिलीवर मान लो। ठीक है। यूनिलीवर क्या है, एक कंपनी है ना, राइट? उसके लिए भी उसके मान लो चार पांच प्लांट है, तो आप उसका ऐसा नाम दे सकते हो जिसको प्लानिंग वैसा कुछ नंबर, और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन यूनिलीवर समथिंग। ठीक है, तो डिपेंड रहेगा आपका क्या है, क्या उसको, ये क्लाइंट का नाम क्या है। ठीक है, अभी उसको इंटर करो। हाँ सर। नीचे आ गया अभी वो रिस्पॉन्स। फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करो, ये जहाँ पे 5656 डाला है। हाँ, नीचे देखो प्लेयर प्लांट ऑप्शन है। प्लांट पोजीशन सीधे नीचे। प्लांट स्लैश एमआरपी एरिया है ना? हाँ हाँ। सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स एंड MRP एरियाज। दबाओ उसको। हाँ, अभी यहाँ से फिर एक क्या करो, न्यू एंट्री करो। तो प्लांट कॉलम में आपके प्लांट डालो।
एग्जिस्टिंग वाला। जैसे आपका प्लांट फर्स्ट कौन सा है, 0001 है, ठीक है। हम्म। उसके बाद और कौन कौन से प्लांट है? 1000 देखो है क्या इसमें? हाँ है ना, हम्म। 1001, 1002 डाल दो ऐसा। ठीक है, अब इसको एंटर करो। यहाँ पे 002 डालो, कंट्रोल की डालो, 02 इंटर करो। 003 करो नीचे, इंटर करो। हाँ ठीक है, उसके बाद इसको सेव मारो। 5656 है आपका, इसको इंटर हाँ। करो। ठीक है, तो अभी ये आपका सेव हो गया। ओके। स्कोप ऑफ प्लानिंग क्या है कि मल्टीपल प्लांट क्या, मल्टीपल एमआरपी रेगरी आप रन करते हो। उसके बाद अभी बैक जाओ, 01 में जाओ। ठीक है। हाँ। तो आपने 3 प्लांट डाला है ना अभी हाँ। समुद्र, MD01 में जाओ। तो स्कोप ऑफ प्लानिंग यहाँ पे डालना है 5656, ये ऊपर वो प्लांट हटा दो अभी। ओके 5656 डालो, प्लांट हटा दो। तो अभी मैं प्लांट डाल रहा हूँ क्या यहाँ पे? नहीं, प्लांट हटा दो, उसका उसका प्लांट हटा दो। अरे यार, प्लांट नहीं हाँ। डालना है, हाँ। स्कोप ऑफ प्लानिंग। प्लांट नहीं ओके डालना। ओके ओके। हमने स्कोप ऑफ प्लानिंग डाल दिया ना अभी 5656, तो उधर ही उधर डालो ना 5656, नीचे प्लांट डालना नहीं है। तो अभी ओके 5656 प्लांट में कितने प्लांट है? 3 है, 0001, 1001, 1002। उसको अभी इंटर करो और एमआरपी रन करो, तो 3 प्लांट के लिए यहाँ पे एमआरपी रन हो गया जाएगा आपका। ओके। ओके ओके। पैरेलल मोड चल रहा है तो। 3 प्लांट बोले तो जितना मेटल है प्लांट में वो पूरा एमआरपी रन हो गया। तो सेव करो। हाँ, ये सेव किया था। सेव किया था क्या पूरा? हाँ, सेव किया था सर। रुको 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 रुको, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो। MD01 पैरेलल रन का एक ऑप्शन है नीचे, पैरेलल प्रोसेसिंग चेक बॉक्स है ना, टिक मार्क करो। ओके। हाँ। हाँ, अभी इसको एंटर मारो, प्लीज करो चेक एंटर। पैरामीटर्स। तो यहाँ इस केस में आपके 3 प्लांट के लिए एमआरपी रन हो गया। ओके, तो स्कोप ऑफ प्लानिंग क्या था कि मल्टीपल प्लांट के लिए आपको एमआरपी रन करना है, तो OM 0E में जाके वो आपको डालना है, जैसे अभी हमने यहाँ डाला यहाँ पे। ओके ओके। ठीक है, सर, ये प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज चेक द डेस्टिनेशन फॉर हेलो, एमआरपी। समझ में आया आपको? इसमें फिर एरर आया बोल रहा सर। एरर हो गया ना रिजॉल्व? कौन बोला एरर आया था? नहीं सर, चेक अभी द अभी नया डेस्टिनेशन वाला ऑफ है एरिया। सर, प्लीज चेक द इसको एंटर करो, डेस्टिनेशन। क्लिक करो इसके ऊपर। ठीक है, इसका एक कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है, ठीक है, वो करना पड़ेगा अपने को। तो जनरली क्या है कि आपको ऐसे मल्टीपल प्लान डाल के आपको रन करना पड़ेगा। तो नॉर्मल में क्या होता है MD01 में कि आप एक सिंगल प्लांट के लिए कर सकते हो, बट आपके क्लाइंट के मल्टीपल प्लांट है, तो डिपेंड करेगा कि आपके कितने प्लांट है। ठीक है, अगर आपके मल्टीपल है तो ऐसा करना पड़ेगा, अगर आपके नहीं है मल्टीपल तो सिंगल के लिए कर सकते हो ना, उसकी जरूरत नहीं है ना फिर स्कोप ऑफ प्लानिंग के। हेलो। ओके सर। हम्म, ठीक है, अभी एक्सेल पे जाओ, लॉन्ग LTP, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, आशुतोष आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, तो बताओ लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या रहता है? जो एक ही पार्ट व्हेन वी हैव टू प्रोड्यूस इट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, मतलब मल्टीपल ऑर्डर्स ऑफ द सेम पार्ट, हम्म, तो वी हैव टू अच्छा, मतलब मतलब। LTP लॉन्ग लॉन्ग मतलब क्या, बहुत दूर का हम सोचते हैं, राइट? फ्यूचर में हमारे पास इतना रिक्वायरमेंट आया, इतना रिक्वायरमेंट आया, तो हमारे पास मटेरियल उस वक्त सप्लायर देगा क्या नहीं, फिर सप्लायर दिया तो हमारे पास उस वक्त की मशीनिंग की कैपेसिटी रहेगी क्या, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना? तो मतलब फ्यूचर का हम प्लानिंग करते हैं। ओके,
ओके, अगर मान Okay. लो सप्लायर वो मटेरियल देने के लिए काबिल नहीं है, अनेबल टू दैट सप्लायर, ओके, सप्लाई दैट मटेरियल, तो वी हैव टू फाइंड अनदर ऑप्शन ना, राइट। Yes. अनदर ऑप्शन मतलब क्या कि दूसरा वेंडर देखो, राइट सोमो सर। हेलो। Yes, sir. हाँ, अगर एक एक सप्लायर उसका कैपेसिटी नहीं है आपको मटेरियल देने की, तो आपको दूसरा भी सप्लायर ढूंढना पड़ेगा ना। एक के ऊपर हम तो डिपेंड नहीं रह सकते ना। अगर वो नहीं दे रहा तो अपना प्लांट क्या कर सकते हैं? बंद रखेंगे क्या? नहीं रख सकते ना। ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, फ्यूचर का प्लानिंग करके वो सप्लायर मटेरियल सब हमें देगा क्या नहीं देगा, वो मशीनिंग की कैपेसिटी है क्या नहीं, वो हम चेक करते हैं। तो वहाँ पे लिखो इन लो एलटीपी में, Mm-hmm. डूइंग वी आर डूइंग प्लानिंग फॉर फ्यूचर एंड चेकिंग सप्लायर आर एबल टू सप्लाई रॉ मटेरियल कैसा? We are doing एंड मशीन कैपेसिटी। planning for future and hello. ओके सर वो थोड़ा रह गया. ओके, We are doing planning for future and तो उसके भी स्टेप्स है वहाँ पे। 8 स्टेप है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ओके, स्टेप 6, स्टेप 7 ऐसा लिखो, ओके। हम्म, ये 8 स्टेप आपको फॉलो करना है, तब जाके आपका एलटीपी रन होगा। सर बट ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितने कितने साल तक कर सकते हैं हम ऐसा? आशुतोष भाई बोलो, अभी क्या क्या स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप बोलो, 8 स्टेप कौन से है आपको, अब आना चाहिए अभी। आशुतोष और चेतवन, कैन एनीवन? Yeah, हेलो। yes, sir. Yeah, hello. Hello. ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप डालो, क्रिएट प्लानिंग सिनेरियो। के बाद उसके ब्रैकेट में उसके टी कोड्स लिखो, ओके. MS31 कॉमा MS32 कॉमा MS33। MS31 मतलब क्रिएट प्लानिंग सिनेरियो, MS32 मतलब चेंज प्लानिंग सिनेरियो, एंड MS33 मतलब डिस्प्ले प्लानिंग सिनेरियो, ओके. ओके। तो फर्स्ट स्टेप है क्रिएट प्लानिंग सिनेरियो, टी कोड MS31, MS32, MS33, ओके. ओके। नेक्स्ट, क्रिएट PIR, प्लान्ड इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, क्रिएट PIR। टी कोड्स क्या क्या है PIR के? MD 61 62. हेलो, हेलो. हाँ सर. हमारा डिमांड जो चैप्टर है उसमें हुआ है ऑलरेडी, हाँ तो सर. क्या टी MD कोड्स है? 60, MD 61 62 63. हाँ, सेम टी कोड डालो वहाँ पे, करेक्ट। उसके बाद रन MRP फॉर LTP, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग। रन MRP फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कट शॉर्ट में LTP भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके,
तो उसके लिए टी कोड है MS02। MS02। जैसे हमारे MD02 था ना, तो यहाँ पे डी की जगह यस है बस खाली। हमारा जो नॉर्मल है MD है, MD01, MD02, MD03, बट यहाँ पे डी की जगह यस आएगा। ओके, तो ओके। लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म आएगी तो यहाँ पे लॉन्ग LTP के लिए यस आएगा डी की जगह। ओके। ओके। यस सर। हम्म हम्म ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट रन MRP फॉर LTP हो गया, उसका टी कोड डालो MS02। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट। तो हमारा MD04 था स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट के लिए ना, करंट हाउ मेनी मटेरियल आई मीन स्टॉक अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट कितना है करंट, है ना, वो दिखा रहा था करंट मटेरियल कितना अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पे MS04 आएगा अभी, ठीक है, जगह MS04। MS04। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है MS64 टी कोड, MS64 MS64। उसका ओके। यूज है कॉपी वर्जन। ओके, तो उस केस में हम क्या करते हैं, MS04 का जो भी रिक्वायरमेंट है वो ट्रांसफर करते हैं MD04 को। ओके, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेप। ओके, ओके। MS64 कॉपी वर्जन। उसके बाद नेक्स्ट डालो MS70 70, MS17, MS70। हाँ सर। उसका डालो परचेस इन्फो रिकॉर्ड। ओके। उसके बाद नेक्स्ट डालो MCECT कोड। कौन सा सर? MC। MCEC के लिए डालो MCEC है ना सर? एनालिसिंग LTP लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लास्ट स्टेप है CM38। DM का CM। CM38 DM38। ओके। CM चीफ मिनिस्टर। CM38। ओके। CM38 कैपेसिटी लेवलिंग फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मतलब कोई वर्क सेंटर ओवरलोड होता है तो उसका लोड हमें डिलीवरी करना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए वो हम यूज करते हैं अगर ओवरलोड हो रहा है तो। ठीक है, ये सारे स्टेप पता होना चाहिए आपको LTP के। एक बार पढ़ो पूरा स्टेप क्या है। हेलो। हाँ सर। क्रिएट सीना प्लानिंग सिनेरियो, क्रिएट PIR, run MRP for LTP, stock requirement list, copy version, purchase info record, analysis LTP, then capacity leveling for long term planning steps. ठीक है, इमेज प्लानिंग वर्जन फर्स्ट बनाना है, ठीक है, MS31, MS32, MS33। उसके बाद आपको
डिमांड डालना है, जैसे क्रिएट पीआईआर है ना, MD61 MD62 MD नॉर्मल पता है, उसके बाद MRP रन करना है MS02 में जाके, उसके बाद स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट MS04, ठीक है। नेक्स्ट MS64 में जाके आपको कॉपी वर्जन करना है, ठीक है। उसके बाद MS70, इसमें जाके आपको ये देखना है कि परचेस इन्फो रिकॉर्ड, परचेस रिलेटेड कितना PR वगैरह हो रहा है उसका, ठीक है। परचेस इन्फो रिकॉर्ड है MS70 परचेस इन्फो रिकॉर्ड। उसके बाद MCEC में हम क्या करते हैं कि प्लानिंग अपना एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद CM38, तो CM38 में हम क्या करते हैं कि अपना जो वर्क सेंटर है उस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, मान लो आप जो वर्क कर रहे हो उसका ओवरलोड हो गया है कि नहीं, वो चेक करते हैं। अगर ओवरलोड होगा तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो फ्यूचर में प्लानिंग के लिए वो दिक्कत होगा, इसलिए वो वाले से प्लानिंग करनी पड़ती है आपको, ठीक है। ओके। ठीक है, तो कल हम वो देखेंगे अपना अपना फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसको और एक लेक्चर लगेगा अपने को, एग्जीक्यूशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। ओके सर। हम्म ओके। तो कल अपना अपना जो डेली टाइम रहता है ना 7:30 का, उसी वक्त ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ हाँ, सही करते हैं। समझ। हाँ, चलो। ये बस आज के ओके लिए ओके टाइम था, क्योंकि मेरा एक मीटिंग था, उसकी वजह से वो आगे पीछे हुआ आज का टाइम टाइम, ठीक है। ठीक है ठीक है। और आशुतोष और चेतन, अपना अपना टाइम कल से जो था रेगुलर वही रहेगा, ठीक है। आज वो Yeah, थोड़ा गड़बड़ हो okay, गया, okay, मेरा एक मीटिंग था इस वजह से, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। okay, okay. ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ओके 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 सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।